स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज आप सबके रिजल्ट जो कि मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और मोस्ट अवेटेड है बच्चों के लिए। कॉपी चेकिंग चल रही है, साथ के साथ जो है वो बेटा वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको डाला जा रहा है कंप्यूटर में, सिस्टम में। बट अभी क्या है, 45 डेज ऑलमोस्ट लग जाते हैं कॉपी चेकिंग के एंटायर प्रोसेस में। बट सीबीएसई पिछले 1-2 साल से थोड़ा कम टाइम ले रही है। तो आज हम देखने जा रहे हैं, आज की वीडियो को एंड तक देखना। मैं कुछ अच्छे मार्कशीट्स दिखाऊंगी और बताऊंगी किस तरीके से मार्क्स मिल रहे हैं और आपके रिजल्ट के कब आने के आसार हैं। सी, दिस इज अ मार्कशीट। आप देख सकते हो इंटरनल में कैसे फुल मार्क्स मिल जाते हैं बच्चों को। थ्योरी में भी बहुत बढ़िया नंबर मिले हैं और 6 सब्जेक्ट है बच्चे का तो बेस्ट आउट ऑफ जो कहते हैं ना 5, जो हमारा रूल है उसके तहत इसका पासिंग परसेंटेज भी बढ़ जाता है। अगेन इंटरनल में आप देखो बच्चे को किस तरीके से पूरे मार्क्स मिलते हैं और किस तरीके से आप देखो बढ़िया नंबरिंग की गई है। ओवरऑल 99 100 इस तरीके से आया है। फिर आप देख सकते हो ये 12th के बच्चे का है, प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकल में पूरे नंबर है, थ्योरी में भी गुड मार्क्स आर गिवन। सेम यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही सब्जेक्ट में 2 मार्क्स कटे हुए हैं इंटरनल में 10th के बच्चे का। बाकी ओवरऑल यू कैन सी मार्क्स इज रियली गुड। ये एक कंपार्टमेंट के बच्चे का मार्कशीट है, कभी कभी बच्चों की कंपार्टमेंट भी आ जाती है। यस, अब देखिए कभी कभी आरटी वगैरह भी लगती है जब टीचर्स अटेम्प्ट वगैरह के मार्क्स देखकर सब कुछ कर ले, फिर भी अगर बच्चे पासिंग क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाते तो ये वही बच्चे होते हैं जिन्होंने पेपर खाली छोड़ी होती है। अब यहाँ पर एक और बच्चे की मार्कशीट देखिए, ऑलमोस्ट 19 18 एंड 20 ऑल द सब्जेक्ट्स। इस तरीके से इंटरनल मार्किंग मिली है एंड ओवरऑल मार्क्स ठीक ही है क्योंकि बच्चा एटलीस्ट पास हर सब्जेक्ट में है। और 6 सब्जेक्ट है तो आपको 5 सब्जेक्ट के टोटल करके परसेंटेज निकालने होते हैं और आप 5, अगर 6 में से 5 में आप पास हैं तो भी आप ओवरऑल पास होते हैं। यहाँ पे देखिए इस बच्चे को 12th के बच्चे को एग्जैक्ट 23 देकर के 2-2 सब्जेक्ट में पास कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कैसे होता है जब टीचर आपको अटेम्प्ट में जहां जहां अटेम्प्ट लो रेलेवेंट वहां नंबर दे दे, जहां जहां अपने स्टेप्स लिखे हो वहां नंबर दे दे, मॉडरेशन लगी हुई हो, प्लस ग्रेस मार्क्स, ये 2-4 नंबर से जब बच्चे बच जाते हैं तो ग्रेस मार्क्स भी दे देते हैं। 10th के भी बच्चे की मार्कशीट देखो, 2-2 सब्जेक्ट में टीचर ने एग्जैक्टली मार्क्स दे करके उसको पास कराया है। तो ये हर बच्चे को इसकी नीड नहीं होती, जिन बच्चों को नीड होती है उनको मिलती है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज फॉर वन सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? ग्रेड पॉइंट अगर हो तो सपोज स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में अगर ग्रेड आए 8 तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ग्रेड और सीजीपीए का है। और सीबीएसई अब ये कह रहा है कि कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से चल रही है, वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होने वाला है एंड जैसे कॉपी चेकिंग 4 लेवल पे होगी। सीबीएसई का रिजल्ट जो आएगा बेटा वो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, आपके डिजी लॉकर अकाउंट पे आएगा। 8000 स्कूल्स के बच्चों ने एग्जाम दिया है और 26 अदर कंट्रीज से लगभग 44 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं। तो कॉपी चेकिंग इतनी जल्दबाजी में नहीं हो रही है कि ज्यादातर बच्चों में एरर आ जाए और बच्चों को दोबारा परेशान होना पड़े। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ चल रही है। जो बच्चे फिर भी अगर मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, रिजल्ट सेटिस्फाइड नहीं है, कैन चूज द ऑप्शन ऑफ मार्क्स वेरिफिकेशन। अगर आपके नंबर कम हो जाए तो आप मार्क्स वेरीफाई करवा सकते हो। कई बच्चों के वेरिफिकेशन में भी मार्क्स बढ़ जाते हैं। Along with this, अगर मान लो कि स्टूडेंट्स विल बी गिवन ए फैसिलिटी ऑफ फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर शीट। आपको आंसर शीट मंगाना है तो आप आंसर शीट भी सीबीएसई से मंगवा सकते हो और दोबारा चेकिंग भी करवा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। CBSE also informed that the process of marks verification will be done in the time frame only। उसमें डिले नहीं होता कि बच्चों का साल खराब हो।